राधे राधे, जय सिया राम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं सर आप मैथ तो चला ही रहे हैं, साइंस भी लेके आ जाते हैं, तो आपका ही सोच जो सोच रहे थे ना बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ेगा। आप लोग सोच रहे थे कि साइंस आ जाए, धीरे धीरे और भी आएगा सब्जेक्ट, तो आज हम साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ चलेगा, साथ में साइंस भी चलेगा। तो पता है कि 9th क्लास का पढ़ते हैं, अभी पहले तो 9th का ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद 10th का। तो साइंस में आप लोगों को बता दें कि जो हम पढ़ाएंगे वो बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ बुक से पढ़ाएंगे क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्या जो PPT आएगा लिखा है, इसीलिए हम बुक से पढ़ाएंगे। और वो बुक रहेगा ये भारती भवन, ठीक है ना। पहले बता देते ये भारती भवन बुक है, पहले इसको हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद अलग पढ़ाएंगे। तो 9th का है, NCERT भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन NCERT बाद में पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 1 मनी। आज साइंस का यानी कि विज्ञान का पहला क्लास है, विज्ञान का पहला क्लास, ठीक ना। और चैप्टर 1 है, क्लास 9th, ठीक। चैप्टर 1 का नाम क्या है? विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले जो दिया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विज्ञान यानी कि ऐसा चीज़ जो हमें बताता है नए नए चीज़ के बारे में। विज्ञान बहुत सी बुक में जो दिया गया है ना, वो क्या बोल रहा है कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब कि ऐसा कोई कार्य जो हम करने में हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जब तक ज्ञान नहीं रहेगा, अगर वो काम नहीं करते हम तो हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यानी कि ऐसा काम जिसको हम करने में ज्ञान पहले पता होना चाहिए, और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, सावधानी से, मतलब कि दुर्घटना नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करेंगे, जब तक आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विज्ञान का मतलब क्या होता है कि यानी सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और इसमें मापन बताया, यानी मापन यानी कि मापन किसे कहते हैं? यानी किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक, ये तो मात्रक हो गया ना। मापन यानी किसी चीज़ को मापते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को मापते हैं। तो विज्ञान और मापन यानी कि इसमें मापने का बताया जाएगा, कैसे मापते हैं, किसको। जैसे मिकी बताइए, क्या चीज़? हाँ, ये बुक है, बुक को किस में मापेंगे? कितना पीस चाहिए, 1 पीस 2 पीस, है ना, यही ना। और जिसमें कि सब्जी हो गया, कुछ केजी पे आता है, दूध लीटर पे, बहुत चीज़ होता है, ठीक है ना, उसी तरह। तो देखिए विज्ञान लिख दे या आप लोग समझ जाएगा, लिख देते हैं, ठीक है ना। विज्ञान उतार लीजिए, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ठीक है, और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों, क्रमबद्ध
क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। मापन, पहले हम ठीक है, विज्ञान तो समझ गए। अब मापन, विज्ञान का मतलब यही हुआ ना कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे चीज़ है, ब्रह्मांड में मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हमको विज्ञान ही सिखाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ जैसे कि लकड़ी जलना, ठीक है भाई, लकड़ी जल रहा है, हम मोमबत्ती जलाते हैं, पेट्रोल कहाँ से आएगा, तो कुछ ऐसे चीज़ को मतलब पता लगाना। ठीक है ना। मापन क्या होता है? यानी किसी वस्तु को जिससे मापते हैं, इसमें तो विज्ञान यानी कि मापन, किसी भी राशि की माप के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है। अच्छा, मात्रक यानी किसी भी वस्तु को मापते हैं, किसी भी वस्तु को यानी मापते हैं, मापन कहलाता है। किसी भी वस्तु को मापना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। ये बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है। यानी किसी भी वस्तु को मापते, मापन कहलाए। इतना समझ गए ना। विज्ञान यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि ऐसा कार्य करना है ना, ऐसा तरीके से कार्य करना, उसमें पूरा ज्ञान होना चाहिए और अच्छे से करना है, एक सीक्वेंस में, तभी हम समझ सकते हैं। उतार लीजिए एक बार। मिटा देते हैं। ठीक है। कपड़ा तो है ही नहीं। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञान की कितने शाखाएं होती हैं। अब विज्ञान है तो विज्ञान का शाखा होगा ना। कोई भी चीज़ होता है, जैसे घर है तो बाहर से तो घर है, अब अंदर जाएगी तो क्या पता चलेगा, उसमें कमरा है। इसी तरह सबका अलग अलग भाग होता है। तो विज्ञान का हम भाग जानेंगे। ठीक है। विज्ञान ठीक है ना। विज्ञान की दो शाखा होती है। ठीक, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखा? दो। भौतिक विज्ञान, ठीक है, और दूसरा जीव विज्ञान। ठीक है ना। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, PHISICL, फिजिकल साइंस। ठीक है ना। इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, लाइफ SCIENC। देख लीजिए। विज्ञान दो होता है। ठीक है, पता हो गया ना। विज्ञान कितना? दो। विज्ञान कितना? दो। विज्ञान किससे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान को लाइफ साइंस। अब हो गया ना पता।
ठीक, एक ये और ये, समझिएगा, दिक्कत आएगा बोलिएगा, ठीक। बताए भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उसके संबंध घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनके संबंधित घटनाओं से होते हैं। देखिए इसका संबंध यानी कि संबंध किससे होता है? निर्जीव पदार्थ से। किससे? निर्जीव पदार्थ से, ठीक ना, इसका संबंध होता है। इसका सजीव से, सजीव पदार्थों से, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे बहुत सारा हो चल जाएगा, लेकिन देखिए भौतिक विज्ञान का निर्जीव पदार्थ से और जीव विज्ञान का यानी सजीव पदार्थ से, ठीक ना। कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आपको, ठीक ना, जैसे में कि देखिए मान लेते हैं कि लकड़ी है ना, और एक जानवर है, तो बताइएगा इसमें लकड़ी क्या हो सकता है? निर्जीव। और लेकिन हाँ लकड़ी निर्जीव है, लेकिन अगर पेड़ बोले ना, पेड़, तो वो एक सजीव के रूप में काम आता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपना खाना भी बनाता है, भोजन में वो सब कुछ करता है, इसलिए हम पेड़ को सजीव के रूप में रख सकते हैं। और यहाँ पे जानवर क्या हो जाएगा, यानी कि सजीव हो जाएगा, तो ये किस में चल जाएगा? जीव विज्ञान में। और ये लकड़ी किस में? निर्जीव पदार्थ में। तो आगे हम बता दें या रहने दें? आज इतना ही, ठीक है ना, शॉर्ट में लाइव करेंगे, तब आगे बताएंगे अच्छे से भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और हाँ याद रखिएगा, धीरे धीरे आप आज से क्लास आगे ज़रूर चलेगा 9th का, और इसके बाद केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जो भी हो सब आगे पढ़ाएंगे, और 9th का क्लास करते रहिए, ठीक है।